ये चाल चरित्र चरा की बात करने वाले इतने करप्ट निकले हैं, इतने करप्ट निकले हैं, ये तो कुछ सोच नहीं सकता था पूरे देश के अंदर। खाली राजस्थान की बात नहीं है, राजस्थान में तो भयंकर है, सुनवाई नहीं हो रही है, भयंकर करप्शन है। मैं फील करता रहता हूँ एक्स के अंदर, सब बातें उसमें आती है। प्रमोशन नहीं हो रहे, लोगों के प्रमोशन हो गए हैं, प्रमोशन आधे जारी हो गए, पर उनको वही रखा 6-7 महीने हो गए। IAS है, IPS है, अन्य सर्विसेज के हैं, ये तमाम बातें आपके सामने। सबसे बड़ी जो चिंता है वो है कि जो क्राइम हो रहा है, क्राइम, हत्याएं हो रही है, रेप हो रहा है, AK-47 राइफ मिल रही है, करप्शन, और बिना करप्शन के तो कोई काम हो ही नहीं रहा। ये पहली बार ऐसी स्थिति बनी राजस्थान में कि चाल चरित्र चरा की बात करने वाले इतने करप्ट निकले हैं, इतने करप्ट निकले हैं, ये तो कुछ सोच नहीं सकता था पूरे देश के अंदर। खाली राजस्थान की बात नहीं है, राजस्थान में तो भयंकर है, सुनवाई नहीं हो रही है, भयंकर करप्शन है, चाल चरित्र चरा पीछे रह गया है, चाहे RSS के लोग हो और चाहे वो BJP के लोग। स्थिति बनी है वो भी बहुत खतरनाक है। और अब बात रही है बजरी माफिया की। बजरी माफिया प्रदेशवासियों को बहुत दुख पहुंचा रहा है, क्योंकि बेचारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब आदमी हैं, अपना मकान बनाना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, उनके सामने संकट पैदा हो गया है। हमारे वक्त में शिकायत आती थी, हमने भी उस वक्त कई जगह शिकायत आई तो रोका भी था कि सुप्रीम कोर्ट के केस चल रहे थे, हमारे वक्त में भी तकलीफ थी। अब तो खुलेआम जो है, पुलिस प्रशासन हो चाहे वो जिला प्रशासन हो, खाली इसमें पुलिस प्रशासन की मिली भगत नहीं है, ना खाली बड़ी माफियाओं की मिली भगत है। बड़ी माफिया ने अब जो हत्या की है, एक ASI के बता, उस दिन सबको मालूम है, उनके बेटे की हत्या जो की पूरे राजस्थान में, पूरे देश में खबर बनी है, किस मार्मिक तरीके से मारा गया। ये तो एक बानगी है, आप और हम सोच रहे थे टोंक में भी हत्या हुई है पुलिस की। तो ये जो स्थिति इतनी बिगड़ गई है, बड़ी माफिया इतना हावी हो चुका है प्रदेश के अंदर कि वो जो भी अभी बता रहे थे जलावा साहब कि किस प्रकार से उनके जो बने हुए कूपन वगैरह किस प्रकार की छूट मिली हुई है, कोई उनको पूछ नहीं सकता, रास्ते में कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि बड़ी माफिया, बड़ी गैंग बनी हुई है, उनके खुद के गुंडे पाल रखे उन्होंने, कोई हाथ नहीं लगा सकता उनका, उनकी अलग पैरेलल चल रही है गुंडागिर्दियों की फौज। और वो जब ये काम करते हैं, किसी की मजाल नहीं है कि उनको कुछ छेड़ सके, और ये बगैर पुलिस प्रशासन के और बगैर जिला प्रशासन के भी, जिला प्रशासन भी अपनी ताकत का उपयोग नहीं कर पा रहा, जो उनके पास पावर है उसका उपयोग वो भी नहीं कर पा रहा। वो चुप क्यों है? कमिश्नर हो या कलेक्टर हो, जहाँ जहाँ बजरी के काम होते हैं, आप सोच सकते हो कि इसके पीछे क्या राज है। क्या राज है कि वो जो है वो बोल नहीं पा रहे, पुलिस की शिकायत नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे पुलिस को भी। इसका मतलब कि सभी लोग मिली भगत है, और तकलीफ किसको हो रही है? आम जनता को, जो जिसको बजरी के उपयोग करना है उसको तकलीफ हो रही है। धन्यवाद। सबसे ज्यादा अगर बात सुनिए, मीडिया का एक वर्ग जो है, मीडिया का एक वर्ग पूरे देश के अंदर, वो बहुत निराश हुआ होगा, बहुत निराश हुआ होगा एक बार, क्योंकि अब उनके पास न्यूज नहीं रहेगी तो उनको तकलीफ होगी। जो राहुल गांधी और खड़गे साहब ने प्रोग्राम दे रखा है पूरे देश भर के अंदर, उसके अंतर्गत प्रोग्राम है प्रतापगढ़ के अंदर। तो अब वो हेलीकॉप्टर है नहीं हमारे पास में, ना हवाई जहाज है, ये तो मुख्यमंत्री के पास में है। और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी पूरा उसको उपयोग कर रहे हैं,
कोई कमी नहीं रख रहे हैं, पूरा सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, वो तो वो जाने। पर हर वक्त आपको आकाश में हवाई जहाज या आपको हेलीकॉप्टर उड़ता मिलेगा। उनका दौरों में कमी नहीं रख रहे हैं, खूब दौरे कर रहे हैं वो। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सब करो आप, आपकी मर्जी है, पर साथ में गवर्नेंस जो है उस पर आप ध्यान दीजिए। आपके मुख्यमंत्री के हित में मैं कह रहा हूँ, उनको चाहिए कि अभी से ही उनको बदलने के अफवाह चलने लगे दिल्ली के अंदर, अखबारों के अंदर, मीडिया के अंदर। वो अच्छी बात नहीं, अभी तो बने उनको मुश्किल से 1.5 साल हुआ है। तो हम चाहेंगे कि वो सफल हो। उसके लिए जरूरी है कि वो जो मीडिया में क्या खबर आ रही है, विपक्ष क्या कह रहा है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्या बोल रही है, नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहा है और हम लोग क्या कह रहे हैं, जो भी विपक्ष में है वो क्या कह रहे हैं उनको सुनना चाहिए। अगर उनकी सुनेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? सरकार को होगा, मुख्यमंत्री को होगा। उन गवर्नेंस में उनको जो फीडबैक मिलेगा, अगर वो फीडबैक समझेंगे तो, खाली वो समझेंगे हम आलोचना करने के लिए आलोचना कर रहे हैं, उसका इलाज हमारे पास नहीं है। हमें जन भावना क्या है, जनता क्या सोचती है, उसको रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी हमारी है, जो हम करना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री पे वो क्या सोचते हैं। और हालात बहुत गंभीर है। और ये जो बजी माफिया है, इन्होंने पूरा जाल फैला लेगा अपना। बाकी भी क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, छोटी बच्चों के साथ में भी। जनता परेशान है और चिंता करती है।